श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अक्षय तृतीया आ गई है, बहुत शुभ दिन है। इस दिन किए जाने वाला कार्य आपका सफल होता ही होता है। साथ में इस दिन बिना मुहूर्त के कार्य होते हैं। जी हाँ, जो कार्य आपके मुहूर्त नहीं बन पा रहे कार्यों के, वह कार्य भी आप इस दिन कर सकते हो, बिना मुहूर्त के कर सकते हो। वह शुभ मुहूर्त होता है क्योंकि इस दिन पूरे दिन शुभ मुहूर्त होता ही होता है। तो अक्षय तृतीया यानी अखंड प्राप्ति का है। और साथ में अगर महादेव से कोई मनोकामना आप बोलते हो तो वह अवश्य पूरी होती ही होती है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अक्षय तीज जो है, अक्षय तृतीया जो है, वह शनिवार को है कि रविवार को है, वह 22 तारीख को है कि 23 तारीख को है। तो शुभ मुहूर्त शुभ दिन वह है शनिवार का और तारीख है 22 तारीख। 22 तारीख शनिवार को अक्षय तृतीया जरूर बनाएं। साथ में यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक वैशाख के महीने में कोई भी उपाय नहीं किया है और आप सोच रहे कोई उपाय हम करें, तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। वैशाख के उपाय करने का ये बहुत अच्छा शुभ दिन है। इस दिन मौका मत गवाइएगा। कई सालों बाद विशेष मुहूर्त पड़ा है तो अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, गुरु जी ने कहा है आप अमावस्या पे, वैशाख की नवमी पर, वैशाख की पूर्णिमा पर अगर आपने यह उपाय नहीं किया है अभी तक, तो इस उपाय को आप वैशाख की आखा तीज, जी हाँ आखा तीज पर, अक्षय तृतीया पर यह उपाय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए सत्तू। जी हाँ, सत्तू क्या होता है? सत्तू जो होता है गेहूँ, चने की दाल और चना और जौ का, तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाएगा और मार्केट में रेडीमेड ना मिल पाए तो घर पर भी आप तीनों को रात में भिगो दो, सुबह उठकर उसको पीस लो, सत्तू बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका क्या विशेष उपाय क्या करेंगे? आखा तीज के दिन थोड़ा सा सत्तू लेंगे, शक्कर डालेंगे और महादेव को चढ़ाना नहीं है। यह जो है सत्तू में शक्कर डाल के महादेव का इसका भोग लगाना है। और इस दिन सत्तू का दान अवश्य करें। अपने घर में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को सत्तू का सेवन जरूर कराएं। इसका सेवन करने से निरोगी काया रहती है, घर में धन धान्य संपदा की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में प्रेम भावना बनी रहती है। और इसका दान तो अवश्य करिए, लाखों दान के बराबर सत्तू का दान होता है। दूसरा उपाय, अक्षय तृतीया है और अक्षत का यह विशेष उपाय है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। कोई मनोकामना हो आपकी, दिल की आपकी जो भी प्रार्थना हो, जो भी कार्य हो आपका, जो काफ़ी समय से अटका पड़ा हुआ है, तो अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को कर देने से वह कार्य आपका निश्चित ही सफल होता ही होता है। क्योंकि अक्षय यानी अखंड। क्या करेंगे? देखिए, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन या पीला चंदन, जो चंदन आप ले सकते हो आप ले लीजिएगा। और इसको लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर पर। साथ में हमें लेना है 108 चावल के दाने। जी हाँ, न एक कम न एक ज़्यादा, टोटल हमें लेना है 108 चावल के दाने। क्या करोगे? 108 चावल के दाने और चंदन लेकर महादेव के मंदिर जाओगे। मंदिर जाकर सबसे पहले आपको बनाना है महादेव को त्रिपुंड। जी हाँ, त्रिपुंड कैसे बनता है? सीधे हाथ की पहले 2 उंगली से बनाएंगे, उसके बाद जो नीचे वाली उंगली होती है उससे नीचे वाली लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा त्रिपुंड बनकर तैयार हो गया है। त्रिपुंड लगाने के बाद फिर आप क्या करोगे? जो 108 चावल के दाने ले गए हो, उस 108 चावल के दाने आपको सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रख कर अपनी मनोकामना बोलते हुए उस त्रिपुंड के ऊपर आपको चावल चिपकाना है। यानी कैसे करेंगे? हथेली में लेंगे और हथेली को शिवलिंग पर लगाएंगे और शिवलिंग पर जब तक लगा के रखेंगे तब तक अपनी मनोकामना हम बोल ना दें। पूरी मनोकामना बोलेंगे, चावल के दाने चिपके रहेंगे और अपना हाथ भी शिवलिंग पर चिपका रहेगा। और आपको अपनी मनोकामना बोलना है। बाबा से बोलना है कि आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तीज है, हमारे भी जो भय है उसको दूर करें, हमारा जो कार्य है उसको संपन्न करें, जल्दी से हमारे कार्य को पूरा कीजिए। क्योंकि इस दिन किया जाने वाला कोई भी उपाय आपका निष्फल नहीं होगा। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा सर्व कामना पूर्ति के लिए। तीसरा उपाय, वैशाख का महीना चल रहा है। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है, कहीं ना कहीं से भी पैसा नहीं आता है, कड़की बहुत ज़्यादा है, धन की आवक बिल्कुल नहीं होती है,
घर में सभी सदस्य कमा रहे हैं, सभी सदस्य नौकरी पर जा रहे हैं, फिर भी पैसा घर में नहीं टिकता है, पैसों की हमेशा तंगी बनी रहती है, आप परेशान से हो गए। तो वैशाख के महीने में आपको एक दीपक तैयार करना है। जी हाँ, गोल बाती का घी का दीपक, और उस दीपक को अक्षय तीज के दिन शाम के समय आपको या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें, जड़ में प्रज्वलित कर दें, या फिर तुलसी का पौधा या क्यारा अगर आपके घर में भी है तो वहाँ जरूर प्रज्वलित करें। इन दोनों वृक्षों में से जहाँ पर भी आप एक घी का दीपक अक्षय तीज के दिन सब लगा देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। चौथा उपाय, अगर आपने अभी तक वैशाख के महीने का यह उपाय नहीं किया है तो मौका मत गवाओ, क्योंकि यह आखिरी मौका है, वरना फिर साल भर इंतजार करना पड़ेगा आपको इस उपाय को करने का, क्योंकि यह जो उपाय होता है वैशाख के महीने में ही किया जाता है। आपके घर में मटका है या मटकी तो होगी, सबके घर में होगी। गर्मी का सीजन आ गया है, गर्मी में सब लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो मटकी या मटका आपके घर में दोनों में से माटी का जो भी बर्तन हो, ये सुरई होती है कुछ लोगों के घर में, तीनों चीज़ों में से जो भी आपके घर में हो, वो उस जल को आपको एक तांबे के लोटे में भरना है। ठीक है, तांबे के लोटे में जल भर लिया आपने, फिर आप क्या करोगे, उस जल के अंदर ही आपको एक बेलपत्री डुबाना है। बेलपत्री डुबाओगे और निकाल लोगे। अब आप सोच रहे होंगे दीदी ये उपाय तो हमने सुन रखा है, हमने कर रखा है, तो आपने कर रखा है, पर कुछ लोग अभी बाकी जिनने ये उपाय नहीं करा है, क्योंकि वैशाख का उपाय है, सभी लोगों को करना है, गुरुजी ने कहा है। सभी लोगों से गुरुजी ने प्रार्थना की थी, लास्ट ईयर बोला था गुरुजी ने कि सभी को यह उपाय करना है। तो जिन लोगों ने कर रखा है तो कोई बात नहीं, जिनने नहीं किया है अभी मौका है, अक्षय तीज है, जरूर करना। तो क्या करेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, मटकी के बर्तन का एक बेलपत्री डुबा लेंगे और इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। पर यह जो उपाय है वह 3 मनोकामना के लिए। पहला, विवाह के लिए जल समर्पित करोगे तो अपने मनोकामना विवाह की बोलकर जल समर्पित कर देना, पर जल झेलकर मत लाना। ठीक है, विवाह के लिए हो गया। दूसरा, अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो जल समर्पित करने के बाद जल को झेलना कैसे होता है, जहाँ जल बह के जाता है वहाँ हथेली लगाएंगे, जल को झेलेंगे और इस जल का आचमन करेंगे। जब जल का आचमन करोगे तब नाम लोगे माँ अशोक सुंदरी का, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का नाम लेंगे और जल का आचमन कर लेंगे। तीसरा, अगर आप धन धान्य संपदा के लिए जल समर्पित कर रहे हो या उपाय कर रहे हो तो जल झेल कर लाएंगे और पूरे घर में उसका छिटन कर देंगे। आया समझ में? इस 3 तरीके से उपाय किया जाता है। ये वैशाख महीने में ही किया जाता है उपाय, जरूर कीजिएगा, मौका मत गवाइएगा, वरना लास्ट ईयर नहीं कर पाए तो इस साल भी नहीं कर पाए तो फिर अगले साल वेट करना पड़ेगा। 5वां उपाय, संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति का यह उपाय वैशाख के महीने में ही किया जाता है। अगर वैशाख के महीने में सोमवार पड़े, वैशाख के महीने का अष्टमी पड़ जाए, शिवरात्रि हो, प्रदोष हो और अक्षय तीज हो, अक्षय तृतीया है, तो इस दिन आप आखिरी मौका बचाए। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कई साल हो गए, 15 साल, 18 साल, 20 साल हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस उपाय की ज़रूरत नहीं है तो जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जो उपाय है बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है और एकदम नया उपाय भी है। क्या करेंगे, आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, 2 लोटे जल लेंगे, पर 1 लोटा होगा तांबे का और 1 लोटा होगा माटी का। जी हाँ, मिट्टी का कलश जो बोलते हैं, जिसको करवा होता है, छोटा सा, जिस टाइप करवा कैसे आता है, सिर्फ वैसी माटी का छोटा सा कलश लेना है और 1 तांबे का लोटा लेना है। उन दोनों में हमें जल भरना है, पर इसमें सीधे हाथ में आपको पकड़ना है मिट्टी का कलश और उल्टे हाथ में पकड़ना है तांबे का कलश। यहाँ तो समझ में आया? उल्टे हाथ में क्या पकड़ लोगे, मिट्टी वाला कलश, और सीधे हाथ में पकड़ोगे मिट्टी वाला कलश, उल्टे हाथ में पकड़ोगे तांबे वाला कलश। और इस दोनों लोटे को हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में जाना है, और वाइफ कलश को पकड़ ले या हस्बैंड कलश को पकड़ ले। ठीक है, पर जो पकड़ेगा वह दोनों एक साथ पकड़ेगा, यानी कि दोनों लोटे एक ही व्यक्ति पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक आपने पकड़ लिया एक इनने पकड़ लिया, ऐसा नहीं। अगर महिला पकड़ रही है तो वो सीधे हाथ में कलश, दोनों कलश पकड़ेगी। ठीक है,
अब आप जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। जी हाँ, वट वृक्ष का जो झाड़ होता है, पेड़ होता है, वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ कौन से भगवान विराजमान होते हैं? तो वटकेश्वर महादेव वहाँ विराजमान रहते हैं। तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अगर वहाँ कोई शिवलिंग प्रतिमा रखी हुई है तो वहाँ समर्पित कर देना। कैसे करोगे? दोनों लोटे साथ में समर्पित करोगे और नाम लोगे वटकेश्वर महादेव का, संतान प्राप्ति की कामना करोगे। जल समर्पित करने के बाद उस जल को झेल कर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों को वहीं बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति की कामना करते हुए आचमन कर लेना है। यकीन मानिएगा, वैशाख के महीने में यह किया गया उपाय कभी असफल नहीं होगा। अक्षय तीज है, जरूर कीजिएगा। छठा उपाय, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, रोगों से ग्रसित रहता है, कहीं कोई सी बीमारी, कहीं कौन सी बीमारी, बार बार बीमार रहता है और अभी तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और ऐसा डर लग रहा है कि बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, तो रोग मुक्ति के लिए ये वाला उपाय अगर वैशाख के महीने में कर लेता है व्यक्ति, तो उसके जीवन से बीमारियां भाग जाती है, छूमंतर हो जाती है। तो क्या करेंगे? देखिए, आपको जो बेले का फल आता है उसको इस प्रकार से निकालना है। इस प्रकार से निकालोगे तो जो बाहर का जो एरिया होता है उसका गूदा निकालने के बाद इस टाइप का बचेगा। तो इस बेल फल के, उसको बोला जाता है बेल फल का खोल बोला जाता है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? जल भर लोगे। ठीक है, इसमें जल भरा। जल भरने के बाद इसका जल आपको तांबे के लोटे में डाल लेना है। डाल लिया आपने, क्या करा? इस खोल में जल भरा, जल भर के और इस जल को आपको तांबे के लोटे में डाल लेना है। तांबे के लोटे में डालने के बाद इसका जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाना है, बाबा को समर्पित करके आ जाना है। समर्पित करने के बाद उस जल का आचमन कर लेना, जल झेल लेना, वहीं बैठ के पी लेना और अपने घर आ जाना। यकीन मानिएगा, वैशाख के महीने में रोग मुक्ति का ये महा उपाय, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है वह कभी बीमार नहीं होता। अगर अभी तक नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।